एक तो रखिएगा आप स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक का शेयर 1665 के आसपास कर रहा है ये कारोबार। कल से दरअसल आगाज हो जाएगा बैंकिंग कंपनियों के नतीजों का। कल एचडीएफसी बैंक आएगा, फेडरल बैंक आएगा और उसके बाद ऑफ कोर्स हम देखेंगे वो बाकी कंपनियां भी अपने नंबर्स करेंगी पेश। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट एचडीएफसी बैंक से पहले, और साथ ही साथ ओवरऑल ये Q3 वाला क्वार्टर बैंकों के लिए कैसा रहा है, जहां पर कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से बड़े हैं, इसका असर मार्जिन्स पर क्या रहा है और ओवरऑल डिपॉजिट्स पर सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही है, कैसे प्लेस्ड हैं बैंक से, सब पर बातचीत होगी। पहले तो सुमित को जोड़ लेंगे जो आपको बताएंगे स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ फिर हमारे साथ ज्ञानंद वैद्य जुड़ रहे हैं एक्सिस के, और उनसे बात करेंगे कि सेक्टर से क्या एक्सपेक्टेड है। ज्ञानंदा हमारे साथ है, तो पहले एक फटाफट से ज्ञानंदा मैं आपके पास आऊंगी। मैं सुमित से पहले पूछ लेती हूँ कि मार्केट क्या रफ एस्टिमेट लगा रहा है एचडीएफसी बैंक पर, कंसिडरिंग वो स्टॉक आज 1.5% ऊपर है। बताइए सुमित। देखिए ऑलरेडी Q3 के तो कुछ अपडेट आ ही चुके हैं। तो कासा रेशियो 37-37.5% के आसपास, कासा पर ब्रांच 103 करोड़ रुपए के आसपास, ये ऑलरेडी वो मेंशन कर चुके हैं अपने Q3 के बिजनेस अपडेट्स के अंदर। लेकिन एक मोटा मोटा एस्टिमेट क्या रहा है, करीब 29,000 करोड़ रुपए के आसपास के एनआईआई का नंबर रहेगा, जो कि 22-22,500 करोड़ रुपए के सामने आएगा वाईओवाई बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्री ऑपरेशनल प्रॉफिट जो रहता है 24,000 करोड़ रुपए का ये नंबर रहेगा, 19,000 करोड़ रुपए के सामने नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 16,240 करोड़ रुपए एक एस्टिमेट मोती का मान रहा है कि करीब 12,260 करोड़ रुपए के सामने ये प्रॉफिट का नंबर होगा। ग्रॉस एनपीए 1.3 फ्लैट साइड पे, नेट एनपीए भी करीब 0.4% के आसपास क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रहने का अनुमान है। और जो असेट क्वालिटी है, क्योंकि अब नए मर्ज एंटिटी के बाद ये नंबर्स आने शुरू हो रहे हैं, तो थोड़े से स्टेबल साइड पे रहेंगे। पिछली बार थोड़ा सा वॉलेटाइल था, इस बार इसे थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस ग्रोथ और जो अर्निंग्स को लेकर आउटलुक है सेकेंड हाफ यानी कि फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर को लेकर और मर्जर की सिनर्जीज को लेकर जो कामकाज है, स्पेशली हाउसिंग लोन वाले सेगमेंट को लेकर, वो कैसे आती है इसके ऊपर नजर रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल नंबर स्टेबल होने शुरू हो गए हैं और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी स्टेबल साइड पर आएंगे और वाईओवाई एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद भी आप लगाकर चल सकते हैं। तो बेटर साइड पे नंबर एचडीएफसी बैंक के शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो ये बात एचडीएफसी बैंक की हुई, लेकिन ज्ञानंदा इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करती हैं। ज्ञानंदा, मैं स्पेसिफिक टू एचडीएफसी बैंक पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आऊंगी, लेकिन आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे। ये बताइए, ये क्वार्टर में जहां पर कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े हैं, लार्जली नंबर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सो बैंकिंग सेक्टर जो हमने अभी तक प्रोविजनल अपडेट्स देखे हैं, क्रेडिट ग्रोथ फॉर द बैंकिंग सेक्टर वो तो काफ़ी हेल्दी रहा है। इवन एक्स एचडीएफसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। ऑन द मार्जिन्स फ्रंट कॉस्ट ऑफ फंड्स तो डेफिनेटली बढ़ेगा ये क्वार्टर भी, तो मार्जिन्स पे प्रेशर तो बना रहेगा जैसे हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में देखा था। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये क्वार्टर में जो क्वांटम ऑफ मार्जिन कंप्रेशन है वो स्लाइटली थोड़ा कम रह सकता है देन व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो फॉर हमारे कवरेज में जो बैंक्स है उनके हमारा अनुमान है कि 5 to 20 बेसिस पॉइंट्स तक का मार्जिन कंप्रेशन दिख सकता है ये क्वार्टर में। क्या ये सिर्फ इसी क्वार्टर की कहानी है या फिर ये आगे और पर्कोलेट करेगा और ये मार्जिन प्रेशर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर यही चर्चा हो रही थी कि परहैप्स वो बेस्ट ऑफ एनआईएम्स में जो स्केल देखने को मिला था वो दिन अब पीछे हम छोड़ रहे हैं। इस क्वार्टर ऑनवर्ड जो शायद प्रेशर आएगा, क्या ये बढ़ सकता है प्रेशर? बढ़ने का अनुमान नहीं है सच, बट Q4 में भी हम थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं। सो FY24 जो हमने FY23 में पीक देखा था मार्जिन्स का, मोर और लेस ये साल में अगर पूरे साल के लिए देखा जाए तो मार्जिन्स लार्जली स्टेबल ऑन ईयर बेसिस अगेंस्ट FY23, या फिर मार्जिनल डिक्लाइन हो सकता है बैंक्स के लिए। मैम एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर हम और इस स्पेस को बाइफर्केट करके देखें, आई मीन आप पीएसयू बैंक्स में इस बार एनआईएम्स और एनपीएस की ट्रेंड क्या देख रही हैं? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग और आई थिंक सस्टेनेबल राइज जो हमने देखा था इस क्वार्टर में भी, दैट्स पीएसयू बैंक्स। आई मीन फॉर इंस्टेंस कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। पीएसयू बैंक्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार के नंबर्स कैसे? सो पीएसयू बैंक्स भी सिमिलर ही रहेगा ट्रेंड मार्जिन्स को लेके। एनआईआई ग्रोथ ओवरऑल फॉर द बैंकिंग
बैंकिंग सेक्टर बीट पीएसयू हो या फिर प्राइवेट हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो म्यूटेड ही रहेगा, लार्जली बिकॉज ऑफ मार्जिन कंप्रेशन। लेकिन फॉर पीएसयू के लिए असेट क्वालिटी ट्रेंड अभी इतना चिंताजनक नहीं लग रहा है, तो क्रेडिट कॉस्ट जो रहेंगे वो एक फैक्टर रहेगा जो बैंक्स की, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट दोनों बैंक्स की अर्निंग्स को सपोर्ट करेगा। सो मार्जिन कंप्रेशन या फिर लार्जली स्टेबल मार्जिन्स देख सकते हैं एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में, और सो या स्टेबल रह सकता है। स्पेशली इन केस ऑफ एसबीआई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ अपने एफडीज के रेट जो वो कुछ रेट्स पे तब्दीली की थी वहाँ पे, स्पेशली इन केस ऑफ एसबीआई व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन्स वर एक्सपेक्टिंग। और एक और बात, आपकी पीएसयूज में इस वक्त प्रेफर्ड बाय क्या है, ये बताएंगे आप मुझे इन अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन में? जी, पीएसयू स्पेस में हमें एसबीआई पसंद है। ये क्वार्टर थोड़ा पीकॉप ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि वेज रिविजन का इम्पैक्ट ये क्वार्टर में दिखेगा, तो वो पे करेगा ऑन ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन पीएसयू स्पेस में हमें अभी के लिए एसबीआई अच्छा लग रहा है और फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, एसबीआई और बीओबी प्रेफर्ड प्लेस रहेंगे। मैं आपसे स्पेसिफिक टू अब एचडीएफसी बैंक न्यानदा सवाल पूछना चाहूँगी, कंसिडरिंग कल वो नंबर्स हैं। हमने वो Q3 का अपडेट देख लिया है, उसके कितने करीब ये रह सकते हैं नंबर्स, एंड स्पेशली अब ये दोनों मर्ज्ड एंटिटी में ग्रोथ कहाँ से आएगी, आपका क्या अंदाजा है? तो जो प्रोविजनल अपडेट में था, क्रेडिट ग्रोथ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ, लेकिन वो होलसेल डिपॉजिट्स कम हुए हैं। नाउ अगर मार्जिन्स देखे जाए तो हमें लग रहा है कि Q2 में मार्जिन्स बॉटम आउट हो चुके हैं फॉर एचडीएफसी बैंक, एंड यहाँ पे हल्का सा इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ निम्स दिख सकता है ये क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में इम्पैक्ट था आईसीआरआर का, जो ये क्वार्टर में नहीं दिखेगा। तो एचडीएफसी के लिए हम अबाउट 6 to 7% ऑफ एनआईआई ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। असेट क्वालिटी में कोई डिटीरियोरेशन नहीं लग रहा है, जो स्टेबल ही रहने का अनुमान है, तो क्रेडिट कॉस्ट भी लार्जली स्टेबल ही रहेंगे। ऑन अर्निंग्स अगर देखें तो वो थोड़े फ्लैट रह सकते हैं क्योंकि एनआईआई ग्रोथ पे थोड़ा प्रेशर आता है। इस समय अगर प्राइवेट सेक्टर में आपने कुछ टॉप पिक करना हो, जैसे आपने कहा सरकारी में आपका एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा प्रिफर्ड बाइज हैं, क्या एडवाइस करें आप अपने क्लाइंट्स को? ऑफ कोर्स आप एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखना चाहेंगे, लेकिन इन एक्सपेक्टेशंस पर और अब तक आपकी प्रेफरेंस क्या है? हमें लार्जर बैंक्स पसंद है प्राइवेट में भी, तो हमें एचडीएफसी बैंक भी पसंद है और आईसीआईसीआई बैंक भी पसंद है। जो अगर मिड साइज बैंक्स में देखें तो हमें फेडरल बैंक भी पसंद आता है। पीएफसी आईसीआईसीआई प्रेफर्ड ट्रेड्स रहेंगे और ऑफ कोर्स फेडरल बैंक ऑफ कोर्स उस अपने नतीजे कल पेश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यानदा हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। ये है फिलहाल इनकी पसंद और स्टॉक कर रहा है आउट परफॉर्म। रचना जी,